है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सबसे पहले बिकॉज इन द क्वेश्चन फंक्शन नेम इज स्पेसिफाइड एंड रीड ईच रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम, एंड वहाँ पर देयर द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एंड दिस द वैल्यू. तो फर्स्ट वी विल क्रिएट द फाइल. To create the file in the CSV, we have to import the CSV module. Then we have to specify the file name. File name क्या करते हैं, items name is specified to you. और at the time of creation, जब हम create कर रहे हैं तो W mode हमें specify करना ज़रूरी है. If you don't want to use W mode, then you can use the append mode also. और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, हम बाद में चेक करेंगे जब हम डिस्प्ले करेंगे. नाउ अब हमने वी हैव टू राइट द हेडिंग पार्ट, ये भी बताया था कि जब भी हम CSV फाइल को हम लिखते हैं वी हैव टू राइट द हेडिंग पार्ट ऑल्सो, यानी कि कॉलम की हेडिंग देना ज़रूरी होता है. कॉलम की हेडिंग हम सब कुछ लिस्ट की फॉर्म में स्पेसिफाई कर रहे हैं एंड स्पेसिफाई इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. और यहाँ पर इसमें हेडिंग क्या है, गिफ्ट है, ये देखो आईडी, गिफ्ट एंड कॉस्ट, दीज थ्री आर द कॉलम हेडिंग. तो हमने यहाँ पर इसकी हेडिंग रखा है और इसको लिस्ट में आपकी हेडिंग बना दिया. रो फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ वन रो, वेदर वी आर स्पेसिफाइंग थ्रू हेडिंग और वी आर just writing the other thing. While true function I am just using it so that I can store the value. I use करते हैं int because integer type है. Input enter and specify anything. उसके बाद next is gift name and third is आपका cost. name है, यहाँ पर n रख दिया, cost is C और यहाँ पर गिफ्ट का कॉस्ट इज दिस. इफ यू डोंट वांट टू यूज कॉस्ट को फ्लोट में रखना चाहते हो तो फ्लोट में रख दो, अगर आपको लगता है ईवेल रखना है तो ईवेल रख दो, योर चॉइस. ईवेल फंक्शन का यूज पता है कि देन इट विल टेक द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और उसमें चीज़ों को वैसे ही आपका स्टोर करता है लिस्ट आप स्ट्रिंग के फॉर्म में. अभी दोबारा स्विच करती हूँ, यहाँ पर eval फंक्शन का यूज़ करते हैं. सपोज हम int फंक्शन में व्हेन आई एम स्पेसिफाइंग एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल वो आपका डिस्कार्ड करता है. फ्लोट में अगर इफ़ आई एम स्पेसिफाइंग एनीथिंग तो अगर इफ़ आई एम स्पेसिफाइंग इन द फ्लोट तो वो फ्लोट में लेता है, इफ़ आई एम स्पेसिफाइंग में डेसिमल ऐड कर देता है. व्हेन आई एम यूजिंग considering the eval function, it takes the value in the form of string, but it will take the value as it is. If you are specifying the integer whole numbers, then it will take that value in the whole form, number form, or if you are specifying the value in the form of decimal, then it will take, but the value must be in the form of string. तो ये eval function का use है. अगर आप ऐसे ही करोगे then it will show you error for that. अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे स्विच करते हैं. यहाँ पर वैल्यूज इन तीनों की एंटर कर दी है. नाउ वी आर यूजिंग द राइट रो फंक्शन अगेन फॉर द वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट इनटू द फाइल, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके फाइल की फॉर्म में स्टोर हो रही हैं. कहाँ स्टोर की है, आई हैव नॉट यूज द राइट फंक्शन फॉर दैट. राइटर फंक्शन हमने कल किया था. राइटर फंक्शन इज यूज टू स्टोर द वैल्यू इनटू द फाइल थ्रू दिस. ये आपका आर एक ऑब्जेक्ट नेम है जो आपका फाइल की सारी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आपका फाइल लिंक्ड है वो आपकी इंफॉर्मेशन इस आर ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर हो रही है और वो आपकी रो वाइज आपकी इस इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है. एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द फंक्शन, use the statement to ask more records. if ch की वैल्यू n है then let's see कि whether it is taking the value and simultaneously I am displaying the result also.
one. I'm just copying and pasting the things. अब जब हम डिस्प्ले करते हैं तब उसके लिए भी अगेन वी आर यूजिंग द CSV रीडर फंक्शन फ्रॉम द यूजर। यहाँ पर F1 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर था R1 and print the value of all the things and then you can अब चेक करते हैं whether it is adding the information into the CSV file or not, giving the same line. अब इसने क्या कहा है, राइट रो इज नॉट डिफाइंड। मैम 2 बार आर हो गया है उसमें, आपने एक ही ऑब्जेक्ट को उसमें 2 बार लिख दिया। हाँ मैम, आर का वैल्यू आपने राइट रो को भी दे दिया है और CSV डॉट राइटर को भी दे दिया है। क्या करें इसमें दूसरा आर डॉट करना, आर डॉट राइट, ये सेम ही तो फंक्शन है जिसके थ्रू आपकी सारी चीजों को स्टोर कर रहे हो। अगर आप ये यूज डॉट राइटर कहाँ पर राइट रो है मैम, इक्वलिटी की जगह डॉट आ जाएगा राइट रो। यस मैम। अच्छा सॉरी, थैंक यू, दैट वाज माय मिस्टेक। नीचे तो ठीक लिखा है राइट रो। हाँ, गिफ्ट नेम, नाम क्या है गिफ्ट नेम का, यही लेते हैं पेंट ब्रश। क्या हुआ, इनपुट पेंट ब्रश गिफ्ट नेम, ये इंटीजर टाइप का है, दैट वाज माय मिस्टेक। गिफ्ट आईडी पेंट ले लेते हैं, कॉस्ट इज 300, मोर रिकॉर्ड्स यस, गिफ्ट आईडी 2 पेन सेट, कॉस्ट इज 700, मोर रिकॉर्ड्स थर्ड पेंसिल बॉक्स, is 400। नो, आपने यहाँ पर देखा, कल भी हमने किया था, यहाँ पर रिकॉर्ड्स को ऐड कर रहा है। तो वी हैव 2 अदर ऑप्शंस। आइदर हम जब हम इसको राइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर राइटिंग के टाइम पर हम चीज़ों को न्यू लाइन को हम कह देते हैं कि न्यू लाइन क्रिएट ही नहीं है। व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइन इट विल नॉट क्रिएट द न्यू लाइन फॉर अस। चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं। एंटर गिफ्ट आईडी, यहाँ पर पेनसेट 500 यस, सेकेंड 100 नो कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि अगर आपने चीज़ों को, फाइल को अगर आपने राइटिंग के टाइम पर आप उसकी न्यू लाइन को अगर आप बंद करना चाहते हो तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हर रिकॉर्ड के बाद वो न्यू लाइन को क्रिएट करता है। कल मैंने एक और चीज़ बताई थी, लाइन डिलिमिटर, अब वो भी यूज़ कर सकते हो चीज़ों के लिए। अगर आपने रिमूव करना है तो लाइन डिलिमिटर भी यूज़ कर सकते हो, न्यू लाइन भी यूज़ कर सकते हो। डोंट पुट एनी स्पेस बिटवीन न्यू लाइन, अगर वो करोगे तो वो इट विल क्रिएट अ स्पेस। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया। चलो ये भी करते हैं, यहाँ पर मैंने चीज़ किया, तो अब आप इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर उसने स्पेस नहीं लिया क्योंकि न्यू लाइन में वो कुछ नहीं ले रहा। लाइन डिलिमिटर अगर आप यूज़ करोगे तब उस टाइम पर वो आपको ऑप्शन देता है कि आप लाइन डिलिमिटर के लिए आप उस चीज़ों को /n से यूज़ करो। अब क्योंकि अब इसमें दूसरी भी ऑप्शन है, क्योंकि सपोज मैंने क्रिएशन के टाइम पर चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और हम चेक करते हैं दोबारा। गिफ्ट आईडी, यहाँ पर मैंने पेन सेट लिया, 500 यूज़ किया, मोर रिकॉर्ड्स 2 किया, यहाँ पर पेंसिल यूज़ किया और यहाँ पर मैंने 700 यूज़ किया। नो कर देते हैं। तो यहाँ पर उसने न्यू लाइन क्रिएट किया। अब क्रिएटेड माई फाइल और उसने यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। सपोज आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है
और उस क्रिएशन के बाद अगर आपके वहां पर ब्लैंक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और इफ यू वांट टू रिमूव दोज ब्लैंक लाइन, अपन चेक करते हैं फाइल में क्या था। ये क्या है, CSV नेम इज नॉट डिफाइंड, आइटम्स एक तो है। मैम इंपोर्ट CSV को भी आपने उसमें डाल दिया। अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ पर देखो ब्लैंक लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पर अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ पर आप न्यू लाइन को रिमूव करवा सकते हैं। एक दो चीजें थी, पहले हम इसको चेक करते हैं फिर बताती हूँ। यहाँ पर इसने नहीं लिया तो मैं यहाँ पर /n यूज कर देती हूँ। अब यहाँ तक समझ आया, दोबारा इसको स्क्रीन को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो यानी कि अगर आपके रिकॉर्ड्स एंटर्ड होने के बाद, रिकॉर्ड्स की एंटरिंग हो चुकी है और उसके एंटर होने के बाद अगर आपको अपनी फाइल में ब्लैंक लाइंस को रिमूव करना है तो आप रीडिंग के टाइम पर भी उस चीज़ को कर सकते हो। दोबारा रिमूव करती हूँ और फिर आपको चीज़ों को बताती हूँ। मैम यहाँ देखो, यहाँ ब्लैंक लाइंस थी, यानी कि रिकॉर्ड की एंट्री के टाइम पर ब्लैंक लाइंस हैं। बट इफ आई वांट टू रिमूव व्हेन आई एम रीडिंग द थिंग्स, बिकॉज फाइल तो क्रिएट हो चुकी है, उस टाइम अगर क्रिएटेड है फाइल जिसमें ब्लैंक लाइंस हैं पर मुझे रीडिंग के टाइम पर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर रीडिंग के टाइम पर उन चीज़ों को रिमूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो उस टाइम डिस्प्ले के टाइम पर नहीं आएगी। ये तब है जब मेरी फाइल क्रिएटेड है और उस फाइल क्रिएशन के टाइम पर वो ब्लैंक लाइंस ऐड होती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट वन ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। तो वी हैव टू ऑप्शंस। अब पूछो डाउट। मैम अगर हम न्यू लाइन में उसको /n नहीं लिखेंगे तब भी नई लाइन के उधर गैप बनेगा? हाँ, ये देखो यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हो, रीडिंग के टाइम पर बात कर रहे हो? यस मैम, रीडिंग के टाइम हाँ, पे। तो यहाँ पर देखो रीडिंग था क्योंकि हमने एंट्री के टाइम पर चीजें किया हुआ था। एंट्री पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, तो जब आप डिस्प्ले कर रहे हो यहाँ पर देखो, यहाँ ब्लैंक लाइंस है बिकॉज एट द यस मैम। टाइम ऑफ क्रिएशन वो आपकी एंटर था बाय डिफॉल्ट। अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। नो मैम, आपने /n लिखा था ना, /n की जगह हम उसको ब्लैंक स्पेसेस कर सकते हैं। नहीं, फिर वो लेगा नहीं, वो कहेगा क्या ब्लैंक तो कुछ है ही नहीं ना मैम बट फाइल मैम की हमने क्रिएशन। ऊपर जो हम जब राइटिंग करते हैं उसमें तो आपने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा था। हाँ, क्योंकि राइटिंग के टाइम पर आप उसको ब्लैंक लाइंस को हम रिमूव कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नई लाइन क्रिएट ही नहीं हो, दैट इज वाई मैंने उसके बीच में कुछ नहीं डाला। यहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्लैंक लाइंस रहे ही ना, रीडिंग के टाइम पर वो उसको रिमूव कर दें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक लाइंस का यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया। यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा करती हूँ ये चीज़ों को, और यहाँ पर ये चीज़ें दोबारा से चीज़ों को राइटिंग के टाइम पर दोनों चीज़ें करते हैं। अब मैं दोबारा राइट करती हूँ, यहाँ पर गिफ्ट आईडी था, एक मिनट, आई एम जस्ट किलिंग दिस थिंग, और दोबारा रन करते हैं। और यहाँ पर पेंसिल लिखा, यहाँ कोडिंग में देखो, मैंने कोडिंग में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अभी डिलिमिटर्स वगैरह कुछ नहीं रखा, और यहाँ पर रिकॉर्ड्स रखा है, और यहाँ पर आपका गिफ्ट नेम में पेंसिल रख दिया, कुछ पे रखा। तो यहाँ पर देखो क्रिएशन के टाइम पर अगर आपने टेक केयर नहीं किया लाइंस का तो इट बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन। पर अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे कोई न्यू लाइन नहीं चाहिए, या आप लाइन डिलिमिटर जो हमने कल किया था वो भी चलता है, तो वो आपकी चीज़ों को न्यू लाइन क्रिएट नहीं होने देगा। दोबारा एंटर करते हैं पेंसिल बॉक्स, और यहाँ क्या हुआ, आईडी में मेरी गड़बड़, 1, और यहाँ पर पेंसिल बॉक्स 700, रिकॉर्ड्स यस करना है, 2, यहाँ पर
तो यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर कोडिंग में चेक करो कि यहाँ पर मैंने न्यू लाइन डाल दिया, तो जब आपने न्यू लाइन को स्पेसिफाई कर दिया तो जब व्हेन इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स तो वहाँ पर न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा। जब क्रिएट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले में भी वो चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो नाउ यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन स्पेसिफाई द न्यू लाइन एंड विदाउट पुटिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नई लाइन क्रिएट करेगा ही करेगा, तो उस टाइम आप डिस्प्ले करो, या आप डिस्प्ले के टाइम पर आप उस चीज़ को कर दो। डिस्प्ले के टाइम पर हम तब यूज़ करते हैं जब आपका रिकॉर्ड्स एंटर्ड हो चुके हैं ब्लैंक लाइंस के साथ, तब हम वहाँ पर न्यू लाइन यूज़ करते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड्स पहले से ही एंट्री के टाइम पर आपने कुछ नहीं है तो देन नो नीड टू स्पेसिफाई द न्यू लाइन पैरामीटर हियर। क्लियर है? ये अब इसमें जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन करते हैं कि इसमें लिखा हुआ विच कॉस्ट लेस देन 250, तो हम इसको नया रिकॉर्ड्स को लेस देन 250 का तो हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, चलो नया रिकॉर्ड डालेंगे तब। अब इसी को ही हम दोबारा यूज़ करते हैं, जस्ट रिमूविंग दिस थिंग, और इसी में ही चेंजेस कर लेते हैं। मैम एक सिंगल आई क्या वैल्यू लेगा इसमें सीएस में? दोबारा बोलो। मैम जैसे स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं तो एक आई वो एक वर्ड लेता है, तो इसमें क्या लेता है? नहीं, पहले ये बताओ स्प्लिट फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग होगा वहाँ स्प्लिट फंक्शन यूज़ होता है, अदरवाइज मतलब ऐसे बोल रहा था मतलब, तो इसमें सिंगल आई क्या क्या स्टोर करता है सिंगल? कुछ नहीं, ब्लैंक लाइन क्रिएट करता है, खाली लाइन, कुछ भी नहीं करता। मैम आई मतलब जो फॉर लूप वाले, फॉर लूप में आई के में पे सारे रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड एक टाइम में ले रहा है फिर दूसरा रिकॉर्ड ले रहा है, ये सारा इसके लिए आपका सीधा ये प्रिंट आपका माई एसक्यूएल नहीं है जो उस वेरिएबल में सारी वैल्यू स्टोर होता है, ये एक एक करके रिकॉर्ड्स में आई में एक एक रिकॉर्ड स्टोर होता है। अब इसमें यहाँ पर चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू कॉस्ट इज लेस देन 250। अब कल बताया था क्योंकि जब यहाँ पर देखो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यहाँ पर इसको इंटीजर में रखो या इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में बना दो, योर चॉइस, और उसको आप डिस्प्ले कर दो। तो अब हम एक नया रिकॉर्ड डालते हैं जिसकी वैल्यू 250 से कम होगी क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स उसी फॉर्म में हैं। अच्छा, W फॉर्म में रखा है, A नहीं है, तो आई एम अगेन एंटरिंग द वैल्यू, पेंसिल बॉक्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 रख देते हैं, यस करते हैं। सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पर पेन सेट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 800 है, नया रिकॉर्ड। थर्ड यहाँ पर पेंट रख दिया, पेंट की वैल्यू 500, तो यहाँ पर नो कर कर वो आपका सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी वैल्यू आपकी 250 से कम है। नाउ प्लीज नोट डाउन द, मैम आई के बाद 2 क्यों लिखा था? टू आई मैम 2 इंडेक्स पे। हाँ क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पर सेकंड पोजीशन। ओके मैम समझ आ गया, कॉस्ट को देखना है ना इसलिए। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट पे आपने फोकस करना है उसके बेसिस पे। नाउ प्लीज नोट डाउन द कोडिंग।